कंट्रोल योर इमोशंस, वरना इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करेंगे। एक छोटा सा गुस्सा, और गुस्से में तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद तुम खुद गिल्ट फील करते हो। यार, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। एक छोटी सी सैडनेस और पूरा दिन खराब। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जब कंट्रोल में नहीं होते तो वही इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इमोशन मतलब तुम्हारे अंदर उठने वाली वो फीलिंग जो किसी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में होती है। जैसे अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा फील होता है, तो ये होता है इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस। और अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट कर देता है, तुम्हें गुस्सा आता है, दिस इज अ इमोशन ऑफ एंगर। इमोशंस तुम्हारे दिमाग और दिल के वो सिग्नल हैं जो बताते हैं तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी। जैसे तुमने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की और सुबह उठकर देखा 1 लाख व्यूज़ आई थी तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर उसी वीडियो पर कम व्यू आए तो तुम मूड तुरंत डाउन हो जाता है। सेम सिचुएशन, सेम प्लेटफॉर्म, पर रिएक्शन अलग। इसका मतलब इमोशन सिचुएशन से नहीं बनता। इमोशन बनता है तुम उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हो। उसे अगर तुम पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो तुम्हारा इमोशन पॉजिटिव होगा, और अगर तुम नेगेटिव मीनिंग दोगे तो तुम्हारा इमोशन नेगेटिव होगा। ब्रेन इमोशन को इंटरप्रेट करता है, हार्ट उसे फील करता है और बॉडी रिएक्शन देती है, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, आंखों में आंसू या गुस्सा आना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करने की। मैं तुम्हें बताऊंगा 4 सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके जिससे तुम अपने इमोशन कंट्रोल कर सकोगे। पॉज रूल, रुको फिर रिएक्ट करो। जब भी कभी गुस्सा, सैडनेस या जेलसी आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, सिर्फ 10 सेकंड्स तक रुको और उस समय में एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो कि तुम्हें ये बात कहनी चाहिए, ये मेरा परमानेंटली डिसीजन है। 99% केसेस में जवाब ना होता है। तुम इसे एक मिसाल से समझो। मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पर तुम्हारी इंसल्ट कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन, तुरंत रिप्लाई, लड़ाई। पॉज रूल का यूज फोन साइड रखो, सांस लो और सोचो, रिप्लाई जरूरी है या ईगो बोल रही है। 90% फाइट्स यहीं खत्म हो जाती हैं। सेकंड लेबल टेक्निक, इमोशन को आइडेंटिफाई करो। जैसे लोग बोलते हैं, मुझे अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, मेरा मूड ऑफ है। इससे बेटर है क्लियरली बोलना। खुद से पूछो, मुझे क्या हुआ? मैं इनसिक्योर हूँ, मैं जेलस हूँ, मैं एंगर हूँ। जब तुम इमोशन को नाम देते हो, तुम उसे आइडेंटिफाई करते हो, तो वो इमोशन नहीं रहते। इमोशन तुमसे अलग हो जाता है। तुम इमोशन के ऊपर खड़े होते हो, इमोशन के अंदर फंसे नहीं रहते। थर्ड डिले डिसीजन रूल, इमोशन में आकर कभी भी बड़ा डिसीजन मत लो, जैसे ब्रेकअप, एंग्री टेक्स्ट, करियर क्विट, सेल्फ हेट थॉट्स। बस खुद से बोलो, मैं 24 घंटे बाद डिसाइड करूंगा। जैसे पढ़ते वक्त स्ट्रेस होता है तो तुम 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, माइंड फ्रेश करते हो, फिर पढ़ाई शुरू करते हो। इसे एक और मिसाल से समझो। मान लो तुमने YouTube पे अपना एक चैनल क्रिएट किया और बहुत मेहनत से एक वीडियो एडिट करके अपलोड की, लेकिन अगले दिन जब सुबह तुम देखते हो उसमें व्यू बहुत कम थे। ज़्यादातर न्यू क्रिएटर्स इमोशन में आकर डिप्रेशन में अपना चैनल डिलीट कर देते हैं। लेकिन तुम रुको और खुद से पूछो, क्या मेरा ये डिसीजन ठीक है? क्या मुझे चैनल डिलीट करना चाहिए या 1 वीक रुककर व्यू आने का वेट करना चाहिए? याद रखो, इमोशन टेम्परेरी होता है, डिसीजन परमानेंट। फोर्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीनिंग शिफ्ट ट्रिक। हर इमोशन के पीछे एक मीनिंग होता है जो तुम खुद देते हो। जैसे मान लो तुमने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया, तुम तुरंत मीनिंग बना लेते हो, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और इमोशन आ जाता है, सैडनेस, इनवैल्यूएबल। लेकिन अगर तुम ये सोचो, मीनिंग बदलो, हो सकता है वो बिजी हो, सेम सिचुएशन पर इमोशन कंट्रोल में। सिचुएशन सेम होती है पर तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। इमोशन को कंट्रोल करना मतलब सिचुएशन चेंज करना नहीं, मीनिंग चेंज करना है। तुम इसे एक और मिसाल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है और तुम अपनी एक पेंटिंग कुछ लोगों को दिखाते हो और वो लोग तुम्हारी उस पेंटिंग का मजाक उड़ा देते हैं, तो तुम सोचते हो, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ परफेक्ट नहीं होता। रिजल्ट, सैडनेस, एंगर। लेकिन अगर तुम मीनिंग बदल दो और ये सोचो, सबको मेरी पेंटिंग पसंद आना ज़रूरी नहीं, हो सकता है
ये किसी और को पसंद आए। इमोशन तुरंत लाइट हो जाता है। और याद रखना, इमोशन कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं, अपने इमोशन को समझना, एक्सेप्ट करना और फिर कॉन्शियसली एक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो कभी इमोशनल नहीं होते। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो इमोशन के बीच में भी खुद को नहीं खोते। तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन सा है? गुस्सा, फियर या जेलसी? कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा।